हेलो स्टूडेंट, बी सेकंड ईयर वर्ल्ड ज्योग्राफी यूनिट फर्स्ट में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ जापान, जिसमें ये क्वेश्चन कई बार आने की संभावना रहती है कि जापान में मत्स्य उद्योग के विकास के कारण क्या है। जापान में मत्स्य उद्योग के विकास के निम्न कारण हैं। नंबर 1, जापान उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर के महाद्वीपीय मग्न तट पर स्थित है, अतः यहाँ का उथला जलीय क्षेत्र प्लैंकटन जो मछली का खाना होता है से युक्त होने के कारण ये प्लैंकटन हमेशा कह सकते हैं कि उथला जलीय जो क्षेत्र होता है सागर का वहीं पर पाया जाता है। प्लैंकटन से युक्त होने के कारण मछलियों को पकड़ने के लिए अनुकूल है। यानी यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया कि जापान उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर के महाद्वीपीय मग्न तट पर स्थित है। यानी जापान एक तटीय यानी द्वीपीय देश है और यह एक तो बहुत बड़े महासागर से घिरा हुआ है, प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिमी भाग पर, और महाद्वीपीय मग्न तट पर स्थित है। दूसरी विशेषता है जापान की अधिकांश जनसंख्या तटीय भागों में केंद्रित है। क्योंकि जापान आइलैंड है और आइलैंड में भी जापान की जो मेन लैंड है, मुख्य भूमि है, और मोस्टली कवर्ड हिली एरिया, यानी जापान अधिकतर पर्वतीय भागों से घिरा हुआ है, इसलिए अधिकांश जनसंख्या तटीय भाग में ही निवास करती हैं। यही कारण है कि तटीय भाग में लोग मछली पकड़ने के लिए प्रेरित होते हैं और तटीय भाग में लोगों का मुख्य भोजन मछली होता है और वो इसलिए मछली पकड़ने के लिए प्रेरित होते हैं। जापान तट रेखा लंबी एवं कटी फटी है, इसलिए इसे खाड़ियों का देश काउंटी ऑफ बाइस कहते हैं। अच्छी बंदरगाहों से युक्त होने के कारण मछली पकड़ने के लिए प्राकृतिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। सबसे पहली विशेषता ये थी कि ये बहुत बड़े सागर से घिरा हुआ है। दूसरी विशेषता ये है कि अधिकांश जनसंख्या तटीय भाग में निवास करती है, और तीसरी मुख्य विशेषता यह है कि जापान की जो तट रेखा है वो लंबी और कटी फटी है, और इसी में यहाँ तट रेखा लंबी और कटी फटी होने के कारण बंदरगाह से युक्त हैं, जो मछली पकड़ने के लिए एक सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। जापान का ऊंचा वच खनिजों कृषि योग्य भूमि की कमी आदि ने जापानियों को सागर का सहारा लेने के लिए बाध्य कर दिया। एक तो जापान की जो लैंड है वो ऊंचावच है, रिलीफ स्ट्रक्चर या टोपोग्राफी जो है वो हिली एरिया है, खनिज की कमी है, कृषि योग्य भूमि की कमी है, इसलिए लोगों ने सागर का सहारा लेने के लिए बाध्य कर दिया। यही कारण है कि यहाँ मछली उद्योग विकसित है। जापान में पशुपालन के लिए चारागाह की कमी है, क्योंकि जापान का 85% भाग पर्वतीय एवं पठारी हैं, जो निवास एवं कृषि के लिए अनुपयुक्त हैं। जापान के अधिकांश लोग बहुत धर्मावलंबी हैं, जो मांस नहीं खाते हैं, इसलिए प्रोटीन के लिए मछलियाँ ही मुख्य आहार है। नंबर 6, आधुनिक तकनीक के विकास के कारण गहरे सागर से मछलियों को पकड़ने से मत्स्य उद्योग में वृद्धि हुई। साथ ही मछली पकड़ने के लिए अनेक प्रकार के शोध कार्य हो रहे हैं। नंबर 7 है सरकारी प्रोत्साहन, ये इम्पोर्टेंट है।
सस्ते ब्याज पर धन एवं सहकारी समितियों द्वारा सहायता के कारण जापान का मत्स्य उद्योग विकास पर है। और एट लास्ट है, तेज गति से बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण के लिए खाद्यान्न की कमी होती जा रही है। खाद्य के रूप में मछलियों का योगदान महत्वपूर्ण है। ये उद्योग दिनों दिन प्रगति पर है। ये एक प्रश्न है जो जापान के मछली उद्योग पर आता है और कारण पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये टॉपिक शेयर किया है। अब आते हैं जापान के औद्योगिक प्रदेश पर। यहाँ पर मैं परिचय शेयर करूँगी इंडस्ट्रियल रीजन का, लेकिन रीजन्स में आगे शेयर करूँगी। यद्यपि जापान में घरेलू एवं कुटीर उद्योग प्राचीन काल से ही प्रचलित हैं, किंतु उद्योगों का आधुनिक विकास 1894 के पश्चात प्रारंभ हुआ, क्योंकि चीन से युद्ध होने के कारण अनेक सामानों को आयात करने में जापान को कठिनाइयां उत्पन्न हुई। इसलिए देश को औद्योगिक उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक हो गया। यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे हुआ, यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि जापान पहले से घरेलू और कुटीर उद्योग में प्रचलित था, फिर आधुनिक विकास 1894 के पश्चात प्रारंभ हुआ और चीन पर पहले निर्भर था, तो सारी सामग्री वो चीन से आयात करता था, लेकिन अब वो क्या है कि आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। 1904 में यानी 1904 में सोवियत और रूस के साथ युद्ध के पश्चात औद्योगिक भूदृश्य के विकास में और तेजी आई। यद्यपि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इसके हिरोशिमा और नागासाकी जैसे विशाल नगर लिटिनपोय और पेटमेन जैसे अमेरिकी बमों द्वारा नष्ट कर दिए गए। फिर भी जापान ने औद्योगिक विकास को जारी रखा। वर्तमान समय में जापान ने केवल एशिया का अपितु विश्व का एक डेवलपमेंट राष्ट्र है। कोरिया और जापान युद्ध के पश्चात अमेरिकी संरक्षण में जापान को अधिक सहायता प्रदान की गई, जिसके परिणाम स्वरूप जापान ने अनेक औद्योगिक प्रतिष्ठानों को स्थापित किया। यानी बाद में अमेरिका ने इकोनॉमिकली सपोर्ट किया, जिसकी वजह से यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक अच्छे स्टेज पर पहुँच गया। अब आते हैं जापान में उद्योगों का विकास प्राय उन क्षेत्रों में हुआ जहाँ का धरातल समतल है और जहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। इस प्रकार कृषि क्षेत्रों और औद्योगिक क्षेत्रों में सन्निकटता पाई जाती है, यानी पास पास में। औद्योगिक भूदृश्यों के विकास के साथ साथ नगरीकरण में जहाँ वृद्धि हो रही है, वहीं कृषि क्षेत्र में संकुचन हो रहा है। अब थोड़ा परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल लैंडस्केप डेवलपमेंट हुआ तो वहाँ पर अर्बनाइजेशन भी बढ़ा है, और जहाँ अर्बनाइजेशन बढ़ेगा वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड में कमी आएगी। जापान का 74% औद्योगिक उत्पादन जापान की प्रमुख औद्योगिक मेखला इंडस्ट्रियल बेल्ट में होता है, जो प्रशांत तट पर पूर्व में कांटो मैदान से, ध्यान में रखना है, प्रशांत तट पर यानी जापान का पूर्वी तट, जो कांटो मैदान से आंतरिक सागर होते हुए पश्चिम में जापान सागर तट पर उत्तरी क्यूशू तक फैला हुआ है। संपूर्ण श्रमिकों के 80% श्रमिक इसी क्षेत्र में लगे हैं। विभिन्न प्रकार के भारी पैमाने के उद्योग इसी मेखला में स्थित हैं। इस प्रकार जापान को 4 प्रधान औद्योगिक प्रदेशों में
विभक्त किया जा सकता है। यहाँ संपूर्ण जापान के 80% लोहा इस्पात उद्योग, ये इम्पोर्टेंट है, 80% लोहा इस्पात उद्योग, 68% इंजीनियरिंग सामान, 50% रसायन तथा 61% वस्त्र उद्योग के कारखाने केंद्रित हैं। क्योंकि यहाँ पर आयातित कच्चे माल का ही प्रयोग इन उद्योगों में होता है, यानी इनमें जितने भी रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट पर निर्भर है। ये मैप है, इसमें दो तरह के बता रखे हैं। देखिए, मुख्य औद्योगिक एरिया, दूसरा औद्योगिक एरिया, और सबसे ऊपर है होक्काइडो। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? कोयला, आयरन, ये देखिए यहाँ पर कोयला, आयरन, फिश, पल्प। इस तरह से सेंडाई, ये होक्काइडो है, ये होन्शु है, और होन्शु में आप देखिए जो स्थानों के नाम है जो मुख्य रूप से औद्योगिक केंद्र हैं, जैसे होन्शु में ये प्रशांत तट पर स्थित है। सेंडाई नामक स्थान होन्शु द्वीप में स्थित है और ये इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। जोवन केमिकल्स के लिए प्रसिद्ध है। केहिन यहाँ पर इंजीनियरिंग, फूड, केमिकल और प्रिंटिंग, आयरन एंड स्टील के लिए फेमस है। इसी तरह से टोक्यो, ये इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल और फूड इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह से ये केई हानसिंग, यहाँ पर हानसिंग जगह है जो इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील के लिए फेमस है। इस तरह से हम नॉर्थ शिकोकू की बात करते हैं। नॉर्थ शिकोकू टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल्स के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर देखिए होकिन इंजीनियरिंग के लिए, पेट्रोलियम के लिए, केमिकल्स के लिए, और ये सी डॉर्थ कोस्ट है आइलैंड का। यहाँ पर शिप बिल्डिंग, जहाज निर्माण के लिए, टेक्सटाइल के लिए, पेट्रोकेमिकल्स के लिए प्रसिद्ध है। केनमोन ऑयल के लिए हैं और केमिकल के लिए हैं, आयरन एंड स्टील के लिए फेमस है। एक इंडस्ट्रियल रीजन है चोक्यू, इंजीनियरिंग के लिए फेमस है, टेक्सटाइल के लिए फेमस है। ये आपको ध्यान रखना है। ये मेन इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं, सेंडाई, जोबेन, केहिन, टोकाई, केही हानसिन, नॉर्थ शिकोकू, होक्काइडो और सी नॉर्थ, या यूँ कह सकता है कि आइलैंड कोस्ट अलग है और सी नॉर्थ अलग है। ये आइलैंड सी नॉर्थ कोस्ट जिसमें ये इंडस्ट्री फेमस है, और केनमोन में ये इंडस्ट्री फेमस है, या इन पदार्थों का प्रोडक्शन होता है। टोक्यो इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल के लिए फेमस है। ये मैप भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। सबसे ऊपर जो है एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, होक्काइडो में कोयल यानी कोयला, आयरन, फिश, पल्प। देखो मैं इसके ऊपर इसलिए ज़्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि औद्योगिक प्रदेश में हम देखते हैं किसी देश के तो स्थानों के नाम याद नहीं होते हैं क्योंकि उनकी लोकेशन का हमें पता नहीं रहता है, और बिना मानचित्र के हम ये लोकेशन को पहचान नहीं सकते हैं।
तो आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं